नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। वाराणसी पीआरओ दीपक कुमार रनावत की व्यक्तिगत जानकारी का प्रतिरूपण कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को लोक सेवा आयोग व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसों की ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। इस क्रम में एक जांच मेरे पास प्राप्त हुई थी। जांच के क्रम में हमने ये पूरा चीज़ का खुलासा किया, जिसमें ये पता चला एक मुनफेद के नाम के लड़के जो थाना जनपद मथुरा का रहने वाले थे और इन्होंने ये उस महिला के साथ दीपक का नाम लेके दीपक का एक फर्जी आईडी बना के और उनको पुलिस बनाते हुए लोगों को भरोसा जीतने के बाद उनको ये 16 लाख रुपये को ठगी की और ये सामने आई। उसके पूरा खुलासा कर लिया गया और इसमें ये पता चला कि ये जो पुलिसकर्मी हैं सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों का टारगेट करके और उन्हीं लोगों को फर्जी आईडी बना के लोगों को भरोसा जीतने के बाद किसी न किसी ये फैमिली मेम्बर्स को या कोई रिश्तेदार को नौकरी दिलाने की भरोसा दिलाने के बाद ये इनके साथ घटनाकारी चला। और जो 16 लाख है इन्होंने 2024 में महिला से दिया और इन्होंने एक व्यक्तिगत मकान बना रखा और ये साथ ही साथ ये भी जानकारी हुई कि ये कुल 14 महिलाओं को अभी तक शिकार बनाया है पिछले 1.5 साल में, जिसमें से अधिकतर महिलाएं थाना जनपद मथुरा और जनपद आगरा से रहने वाली थी। और इसमें से ये एक मुकदमा जनपद मथुरा में भी लिखा गया थाना कोतवाली में, जिसमें एक महिला के साथ 27 लाख रुपए की ठगी के मामला सामने आई। और साथ ही साथ न केवल ये दीपक का फर्जी आईडी बना है, इसमें एक और सब इंस्पेक्टर जो अभी वर्तमान में जनपद गोरखपुर में तैनात है उनका भी फर्जी आईडी बना के लोगों को ठगी किया। और कुल 14 महिलाओं में से दीपक का नाम लेकर 3 महिलाओं के साथ ऐसे घटना और 11 महिलाओं के साथ सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार नाम इस्तेमाल करके 11 महिलाओं के साथ ऐसे घटना और ये अभी पूरा PCR लेके जो बाकी बरामदगी हुई सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ गिरफ्तारी के दौरान इसके कब्जे से एक फर्जी नियुक्ति पत्र जो UPSC का पोस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर था वो और एक रेलवे रिक्रूटमेंट का एक पोस्टिंग अपॉइंटमेट लेटर वो भी बरामद हुई। और इनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिसमें से एक मोबाइल ये केवल घटना कार्य करने के लिए यूज़ करता था और ये इसका पूरा बैंक अकाउंट्स भी खंगाला जा रहे हैं और इसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी संपत्ति इन्होंने अर्जित किया घटना के बाद उसको भी अटैच किया जाएगा। कुल कितने का कितनी की बरामदगी हुई इनके पास या कितनी फ्रीज कर दी है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो कंप्लेंट पुलिस आयुक्त कार्यालय में आई थी ये 2024 का मामला था और 16 लाख इन्होंने ये कंप्लेंट में बताया और इंट्रोगेशन ये भी पता चला कि ये 16 लाख इन्होंने अपना मकान बनाने में खर्चा किया और ये बाकी पैसा इसको खत्म किया। लेकिन ये जो संपत्ति इन्होंने अर्जित किया इसको भी हम ये अटैच करके कितनी टीम लगाई गई? इसमें से हमारा थाना कैंट और जनपदिया SOGP टीम लगी हुई और अथक मेहनत के बाद ये केस का खुलासा हुआ और इसमें पूरा टेक्निकल एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस भी कलेक्ट किया गया और उस बेसिस में इस केस का खुलासा किया। कुछ और लोग भी इनके पीछे अभी तक ये जानकारी मिली हुई थी कि ये पहले ये अकेले ही था। अभी इसमें और भी जानकारी करेंगे इसके अंदर भी और लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम आगे किया गया। और साथ ही साथ जो अभिजीत कुमार जिसका फर्जी अकाउंट बना के लोगों को ठगी कर रहे हैं उस संबंध में भी थाना गोरखपुर में संबंधित थाने से बात करके वहाँ भी मुकदमा लिखा जा रहा है। कुल आज की डेट में कुल 3 जगह पे मुकदमा लिखवा रहे हैं। तो जो 14 महिलाएं थी उनका डिटेल्स लेना मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस केवल जो किस जनपद का रहने वाले हैं वही बता रहा हूँ। टोटल 14 में से 6 लोग थाना जनपद मथुरा का रहने वाले थे। इसको आप नोट करना करेंगे। टोटल 6 महिलाएं मथुरा के रहने वाली थी। आगरा से 3 महिलाएं, एक जम्मू कश्मीर से एक महिला को टारगेट किया था, लेकिन उनसे पैसे की लेन देन नहीं हुई थी, केवल ऑनलाइन बातचीत वगैरह होती है। वो शिकार बनने की कोशिश किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और उसके बाद बलिया में एक महिला के साथ धोखाधड़ी की है और पैसा भी लिया था उनसे।
और मैनपुरी से एक महिला है जो हमारा कंप्लेनेंट है, और हरियाणा राज्य से पलवल जनपद से एक महिला पर टारगेट किया। योगी दीपक का नाम लेके इन्होंने ठगी किया। जो दीपक का नाम लेके कुल 3 महिला के साथ ऐसे धोखाधड़ी की है, जिसमें से जो मेन एप्लीकेंट है जो मैनपुरी का रहने वाली है, उनसे इन्होंने 16 लाख रुपए पैसा लिए। और ये 2024 का मामला था। ये 16 लाख जब पूछताछ में ये पता चला, ये पूरा 16 लाख इन्होंने ये गोवर्धन में एक मकान बना रहे हैं, उसमें पूरा खर्चा कर दिया। तो एक तरीके से जो घटना करने के बाद ये जो भी करेंगे आगे के लिए, ये है दीपक का नाम लेके 3 महिलाओं के साथ घटना की। दूसरा अभिजीत के नाम लेके, जो अभिजीत दीपक से ज़्यादा फॉलोवर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम में रखता था, और उसका नाम लेके टोटल 11 महिलाओं के साथ ऐसे घटना कर चुके, जिसमें मेन व्यक्ति है एक मथुरा का रहने वाली थी, उनके साथ 27 लाख का धोखाधड़ी के सामने आई है, जिस संबंध में थाना कोतवाली में मथुरा जनपद में एक मुकदमा लिखा गया है 370/25। फिर उस फोटोज यूज करके एक फर्जी आईडी बना देता है। एक तरीके से एक इम्पर्सनेशन का मामला भी सामने आई है। एक फर्जी आईडी बना के लोगों को मन में ये है ये एक पुलिस वाले हैं, तो ये पब्लिक का भरोसा जीतने के बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं और लोगों से पर्सनल नंबर लेके बातचीत करना, लंबा बात करके फिर उनसे ये बताते कि मेरा दोस्त है इधर यूपीएससी में काम कर रहे हैं या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो आपकी या आपके जाने वाले कोई है तो बता दीजिए, आपको नौकरी दिला देंगे। हाँ, मेरे साथ बच्चे की नौकरी को लेके करीब 16-17 लाख रुपए की ठगी हुई है। जो एक दीपक राणावत नाम के व्यक्ति की आईडी बना के किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी ठगी की है मेरे साथ। आपने आरोप लगाया था कि दीपक राणावत इटावा आके मिले थे, पैसा लिए थे। हाँ जी, फर्स्ट से लास्ट तक मैं दीपक राणावत को ही जानती थी, क्योंकि उनकी ही आईडी के थ्रू उसने मुझसे बात की थी, और वही तो इसी वजह से। मैडम, सवाल ये उठता है कि अगर आप उससे व्यक्तिगत मिली थी तो व्यक्तिगत तो मिलने पर सूरत तो उसने नहीं बदली थी ना, सूरत तो वही थी, तो प्रोफाइल से व्यक्तिगत मिलने का क्या रिलेशन था? सर, मैं उससे व्यक्तिगत नहीं मिली थी। तो आपने अभी बोला ना कि आप व्यक्तिगत मिली थी। नहीं, मैंने ये नहीं। अच्छा, हाँ। आप उससे कभी व्यक्तिगत नहीं मिली? आपने उससे सिर्फ फोन पर? जी, फोन पे उससे बात हुई थी, और उसके जो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोफाइल थी और जो भी व्हाट्सएप वो सही दीपक नाम से ही मैंने अपने नंबर फ़ोन में सेव कर रखा था, और उन्हीं को मैं शुरू से एंड तक उसको ही जानती थी। चलो मिल जाएगा पीछे का। मैडम, आपने आरोप लगाया था कि आपने उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपका शारीरिक शोषण। आरोप का नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उस व्यक्ति को ही देखा था फ़ोन के जरिए, तो उसी से मेरी बात हुई थी, तो इसलिए आरोप नहीं करेंगे। नहीं, आपने शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था ना एप्लीकेशन में अपने, तो वो कैसे मतलब फ़ोन पर बात करके कैसे हो सकता था? नहीं, फ़ोन पे बात करके नहीं, शारीरिक शोषण का मैंने उस पर नहीं, लेकिन जो जिससे पैसा लिया है मैंने उस पर आरोप लगाया था। तो इसमें दीपक राणावत, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो दीपक राणावत के थ्रू ही उस व्यक्ति से मैं मिली थी, तो इस वजह से मुझे लगा था कि दोनों की साजिश हो सकती है। जी। तो मैडम, आपने कैसे आपको विश्वास हुआ, कितना रुपया दे दिया था आपने? रुपया मैंने 8 लाख करके 2 बार में दिया था, और बाकी 2 लाख रुपीज़ उसने मेरे अकाउंट से निकाले थे, जो मेरे ही नंबर से, हाँ जी, मेरे अकाउंट से ही मेरी सिम इसने निकलवा के और मेरे अकाउंट से वो पैसे भी निकलवाए। आपको विश्वास कैसे हुआ था मैडम आपको? एक पुलिस वर्दी और 2 स्टाफ को देखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि एक पुलिस वाला भी ऐसा कर सकता है, तो मुझे बस एक पुलिस ऑफिसर पे विश्वास हुआ। किस बात पर आपने पैसे दिए थे, कहाँ की नौकरी लगवाने के नाम पर? इन्होंने बोला था कि मैं हाई कोर्ट में स्टेनो के वैकेंसी के लिए, पहले तो यूपी के लिए कहा था, तो मैंने कहा मेरे बच्चे की अभी एज नहीं है, मैं इसमें नहीं अप्लाई भी नहीं किया उसने, तो मैं हर डिपार्टमेंट में काम कराता हूँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहो मैं करवा दूँगा। तो आपसे उनका संपर्क कैसे वो आपके संपर्क